Welcome to all. I, Utkarsha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to learn the topic revarnishing insulation. On previous video, you have learned about factor affecting the life of insulating material, methods of cleaning of insulating material, and methods to dry the insulation. Learning outcomes. You will be able to learn the methods of revarnishing to insulating materials. Methods. First method is air dry varnish by brush. As you can see the picture, you have to take the windings of the motor and then apply the oil, apply the varnish by brush. That is the method. It is a very simple method, but it is very this method is only for the small motors. Okay, next one is air dry varnish by spray. You can see the picture of this spray, that there is a motor in which the spray is used to varnish the winding, है ना. स्प्रे का यूज करके हम लोग वाइंडिंग को वार्निश दे रहे हैं, ठीक है, उसको कोट कर रहे हैं. नाउ दिस बोथ द मेथड्स, ये जो है स्मॉल रिपेयरिंग शॉप्स में यूज होता है, जिसमें हम लोग रीवाइंडिंग करते हैं जब आर्मेचर और स्टेटर और रोटर्स को, ठीक है, तब हम इसका यूज करते हैं. ये बहुत ही सिंपल, चीप एंड एक ऐसा मेथड है जिसमें कि बेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें कि हमें ओवन यूज़ करना पड़ता है ताकि जो कोटिंग है वार्निश की वो पूरी तरीके से सूख जाए, ड्राई हो जाए. तो इस दोनों प्रोसीजर में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट ये दोनों जो प्रोसीजर है ये एक गुड रिजल्ट नहीं देते एज कंपेयर टू द अदर मेथड्स. ओके, नेक्स्ट वन इज हॉट डिप मेथड बाय यूजिंग बेकिंग वार्निश, and last one is vacuum impregnation plant. So let's see about hot dip method using baking varnish. In this picture you can see the winding is dipped in the oil. ऑयल का एक चेम्बर है, उसके अंदर उसको डिप किया जाता है एंड देन फिर. सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ हॉट डिप मेथड यूजिंग बेकिंग वार्निश. सी, इस मेथड में जो आर्मेचर है, स्टेटर और रोटर, ठीक है, पहले उसको हम बेक करते हैं ओवन में एट 100 to 110 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 1 आवर. आप मोटर को एटलीस्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में इसको बेक करेंगे. ये हम क्यों करते हैं? ये इसलिए किया जाता है ताकि मोटर्स की वाइंडिंग में अगर कहीं पे भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो अपने आप वेपराइज हो जाए, ठीक है, इवापोरेट हो जाए. इसीलिए हम यहाँ पे उसका यूज करते हैं. अब जब आपका जब मोटर की वाइंडिंग पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगी, मतलब उसमें कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब हम उसे वार्निश के टैंक जो कि पूरा वार्निश से फिल्ड है, उस टैंक में हम मोटर के वाइंडिंग्स को डिप करेंगे एंड एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर के लिए आप उसको डिप करोगे, ताकि जितनी भी एयर पॉकेट्स हैं, जितनी भी स्लॉट है मोटर के वाइंडिंग्स में, वो सारे उस वार्निश से कोट हो जाए, कोई भी पोर्शन बचना नहीं चाहिए. इसलिए हम उसको हाफ एन आवर के लिए उसमें डिप करेंगे. नेक्स्ट देन एक आयरन ग्रिल पे हम, जब आपका हाफ एन आवर हो जाएगा, देन यू विल टेक आउट दैट वाइंडिंग एंड कीप दैट वाइंडिंग ऑन आयरन ग्रिल. ना आप उस वाइंडिंग को निकाल के एक आयरन ग्रिल में रखोगे, ताकि जितना भी वाइंडिंग्स एक्स्ट्रा लग गया है वो सारा वहां से ड्रेन हो जाए, ठीक है. एक्स्ट्रा जो वार्निश है वो ड्रेन हो जाएगा जब हम उसको एक आयरन ग्रिल में रखेंगे, जिसमें बहुत सारे स्पेस होंगे ताकि वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है. आफ्टर दैट फिर से हम इसको बेकिंग ओवन में रखेंगे एंड एट 100 to 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि जो भी कोटिंग आपने वार्निश के थ्रू की है
वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए और ड्राई होके एकदम बोन ड्राई बन जाए। बोन ड्राई मीन्स एकदम जैसे हमारे हड्डियों का कलर कैसे बोन का वाइट होता है, ठीक है, अभी वो एकदम हार्ड होता है, बोन है क्योंकि वो बोन है, हार्ड होता है। वैसे ही जब ये वाइंडिंग्स जो है, ये वो वाइंडिंग जो है वार्निश के बाद कोट हो जाएंगी और फिर उसको ओवन में रख के उसको और हम कोट कर देंगे। कोट मतलब इसको सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे, तो जो कोटिंग है वो बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही हार्ड हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बोन ड्राई। नेक्स्ट इज वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन मेथड। यू कैन सी द डायग्राम हियर। ओके, सो एज पर दिस डायग्राम देखो, यहाँ पे एक हीटर है जिसमें H लिखा हुआ है, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक हीटर। नेक्स्ट इज हीटर इज कनेक्टेड टू पंप, जहाँ पे P लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पंप। नेक्स्ट P, that is pump is connected to VIC. Now what is VIC? That is vacuum impregnation chamber. वो एक इम्प्रेग्नेशन चैम्बर है। उसके साथ हमने एक वाल्व रखा हुआ है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा V1 लिखा हुआ है, वो वाल्व है टू कंट्रोल द प्रेशर। और अगर आप उसमें वैक्यूम डाल रहे हो या उसमें वार्निश डाल रहे हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए नोब जो होती है, नोब, वो है ये VT इज योर वार्निश टैंक, जिसमें कि पूरा वार्निश फिल्ड होगा, उसे हम वार्निश टैंक कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है C, दैट C इज कंप्रेसर। कंप्रेसर हमने यूज किया है ताकि हम प्रेशर मेंटेन कर सके। जो भी वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन प्लांट होता है उसके अंदर में जो भी हमें प्रेशर देना या फिर उसको कम करना है, वो हम इस कंप्रेसर के थ्रू करेंगे, क्योंकि इसमें भी वाल्व लगा हुआ है, आप देख रहे होगे V2 करके लिखा हुआ है, तो वो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। देखो, वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन जो है वो वैक्यूम इम्प्रेग्नेशन प्लांट के थ्रू होता है, जिसमें कि डबल जैकेट वैक्यूम इम्प्रेग्नेटिंग चैम्बर है। मतलब ये जो VIC जो है आपका, ये डबल जैकेट वैक्यूम इम्प्रेग्नेटेड चैम्बर है, जो कि विच हैज अ रिमूवल टॉप कवर। रिमूवल टॉप का मतलब एक टाइप का इसमें लिड है, ढक्कन जिसे कहते हैं वो, ठीक है। द चैम्बर कैन बी हीटेड बाय सर्कुलेटिंग स्टीम और हॉट ऑयल थ्रू जैकेट। अब ये जो चैम्बर है इसको आप या तो फिर हीट के यूज से भी आप गर्म कर सकते हो, या तो फिर इसमें हॉट ऑयल का यूज करके भी इसको आप हीट कर सकते हो। देयर इज अ चैम्बर फॉर स्टोरिंग द बेकिंग टाइप ऑफ वार्निश। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो VT है ये आपका क्या है, वार्निश चैम्बर है, वार्निश टैंक है, ठीक है। प्रेशर कम वैक्यूम एग्जॉस्टर विच कैन क्रिएट अ डिजायर्ड प्रेशर। अब यहाँ पे जो जितने भी कंप्रेशर है, यहाँ पे कंप्रेशर जो लिखा है वो डिजायर्ड प्रेशर देने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक मोटर लेंगे, वाउंड आर्मेचर, जिसका स्टेटर या रोटर हम इस चैम्बर में प्लेस करेंगे बाय ओपनिंग द टॉप कवर। मतलब इसका टॉप कवर, VIC का टॉप कवर आप खोल के इसके अंदर में आप मोटर की वाइंडिंग्स को पुट करोगे, ठीक है, एंड देन क्लोज टाइटली। अब इस चैम्बर को हम लोग हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस बाय सर्कुलेटिंग स्टीम और बाय हॉट एयर, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक का यूज करके आपको इस चैम्बर को हीट करना है, वो भी नियरली 4 to 5 आवर्स के लिए, 4 से 5 आवर्स के लिए आपको उस चैम्बर को हीट करना है, ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड द एयर फ्रॉम द चैम्बर इज पंप आउट बाय द वैक्यूम एग्जॉस्टर, ठीक है। ये जो बना है पंप, ठीक है, ये जो पंप है इसका काम ये है कि जो भी चेम्बर के अंदर में प्रेशर बन रही है उसको पंप आउट करे, मतलब बाहर निकाले, ठीक है, एंड उसको मेंटेन रखे, एंड विच विल हेल्प इन वेपराइजिंग द मॉइस्चर। जो भी मॉइस्चर
उस मोटर के वाइंडिंग्स के अंदर प्रेजेंट होगा उसको वो पंप आउट करके बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये काम है हमारे प्रेशर का। ना इंसुलेटिंग वार्निश, जो हमारा ये जो वार्निश टैंक है, वार्निश टैंक का यूज करके अभी द इंसुलेटिंग वार्निश फ्रॉम वार्निश टैंक इज अलाउड टू फ्लो इनटू द चैम्बर। नाउ यू, अब देखो जैसे ही तुम्हारा जो मोटर की वाइंडिंग है उसके सारे जो मॉइस्चर है जब वो पंप आउट हो जाएंगे तो देयर विल बी नो मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वाइंडिंग, देन वी विल स्टार्ट वार्निश टैंक, वी विल स्टार्ट गिविंग वार्निश टैंक। मतलब आप वार्निश टैंक जो है ओपन करोगे वाल्व, और फिर वो वार्निश टैंक का जो वार्निश है वो वैक्यूम इम्प्रेग्नेटिंग चैम्बर के अंदर जाना शुरू करेगा। ठीक है, नाउ the valve of varnish tank is closed and the pressure from compressor about one, देखो यहाँ पे जब आप एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वार्निश आपका वार्निश टैंक से चला जाएगा उस VIC में, दैट इज वैक्यूम इम्प्रेग्नेटिंग चैम्बर में, देन ये जो कंप्रेसर है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रेशर मेंटेन होगा विच इज अबाउट 1.4 to 2.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वार्निश के सरफेस पे ताकि वार्निश जो है फोर्सफुली मोटर के वाइंडिंग्स के हर एक पार्ट, हर एक एयर पॉकेट के अंदर में जाके उसको कोट कर सके। और ये प्रेशर मेंटेन रहेगा फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, इस प्रेशर को मेंटेन करेंगे हाफ एन आवर में, एंड द वाल्व ऑफ द वार्निश टैंक इज ओपन एंड वार्निश इज मेड टू बी फ्लो बैक। जब हाफ एन आवर हो जाएगा और पूरी तरीके से वाइंडिंग जो है वो कोट हो जाएगी, तब फिर से जो जितना भी वार्निश अभी बचा है वो सारा हम फिर से वार्निश टैंक की तरफ वापस भेज देंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और देन वाल्व को क्लोज कर देंगे। नाउ अभी आपका जो मोटर है उसकी जो वाइंडिंग है वो प्रॉपरली कोट हो चुकी है वार्निश से, तब अब उसको फिर हम बेक करेंगे उसी चैम्बर के अंदर, क्योंकि सारा जो वार्निश है वो आप उसको निकाल दोगे, ड्रेन आउट कर दोगे, और फिर हम लोग उसको 100 to 110 डिग्री सेल्सियस पे नियरली 8 आवर्स उस वार्निश के सूखने का, यानी उसको ड्राई करने के लिए हम वेट करेंगे फॉर 8 आवर्स। जब वो कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा और एकदम बोन ड्राई हो जाएगा, तब द एयर प्रेशर और सर्कुलेटिंग टीम जो है, जो सर्कुलेटिंग स्टीम थी उसको स्टॉप कर देंगे, एंड द टॉप कवर इज रिमूव्ड फ्रॉम द वैक्यूम इम्प्रेग्नेटेड चैम्बर। सो इस तरीके से एक मोटर जो है उसका जो वाइंडिंग्स है रोटर एंड स्टेटर का, उसको आप इस तरीके से इंसुलेट करते हो बाय यूजिंग वैक्यूम इम्प्रेग्नेटेड सिस्टम। So these are the procedure, as you can see. Summary: after watching this video you have learned about method of revarnishing PO map. Here PO map is PO 1, 2, 3, 10 and PSO 1. Next slide or next video will be on transformer oil.